करेंट, इलेक्ट्रिक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चैप्टर 3 का नाम क्या है बाबू? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनते रहना। हम बहुत कल भाषण देके बहुत प्यार से समझाए थे, और याद रखना वो लेक्चर जो देख लेगा ना, जो हम पढ़ाए थे कल, वो पूरे, हम बहुत लोग यहां पे होंगे जो ऑनलाइन क्लास लिए होंगे, बहुत लोग, लेकिन वो लेवल अलग लेवल था। अच्छा, करंट, एक सिंपल लॉजिक पूछ रहे हैं, करंट चार्ज से बनता है कि तेजी चार्ज चलने से बनता है? अमाउंट ऑफ चार्ज से कोई मतलब, स्पीड से मतलब है। किससे मतलब है? और ये लॉजिक बहुत लोगों को नहीं पता। लोग कहता है चार्ज से मतलब है। किससे मतलब है? नो चार्ज, ओनली स्पीड। चल, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है बाबू। हमने इसका डेफिनेशन लिखवा दिया था। क्या लिखवा दिया था बाबू? डेफिनेशन लिखवा दिया था। गलत या सही जी? और डेफिनेशन में क्या था बाबू? सिंपल, दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट? चार्ज। और हम इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं, अब तो लिखे ना चार्ज यार। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक, बोलो फिर से, इलेक्ट्रिक करंट। एकदम एक सेकेंड ध्यान से बाबू, करंट को सूचित किससे करते हैं? डिनोटेड बाय आई से। गलत या सही जी? और किससे भी? कैपिटल आई। बाबू एक चीज बताए थे, फॉर्मूला याद आ रहा है? और ये फॉर्मूला आपका जीवन परिवर्तन करेगा। और एक बात बताना, ये फॉर्मूला तुमको महसूस हुआ था कि रटे थे? ब्लड करंट बताए थे ना, ह्यूमन करंट बताए थे ना, उसी तरह चार्ज करंट भी होता है, और उसी का नाम इलेक्ट्रिक करंट भी है। और कल हम इलेक्ट्रिक पढ़ा रहे थे, उसमें सीए छूटा हुआ था, इलेक्ट्रिक लिख दिए थे। गलत है सही? तुम लोग बोलता नहीं है ना। चलो तो ठीक है, करंट का फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई, याद आ रहा है? अच्छा एक सेकेंड ध्यान से, ये तो बहुत अच्छा। इसका ऐसा यूनिट भी हो गया था क्या? क्या हो गया था बाबू? ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? क्या होता है? ये फंडामेंटल यूनिट होता है। डायमेंशन भी हो गया था। अरे बोलो, डायमेंशन क्या होता है? पक्का? स्केलर की वेक्टर, ये हो गया था। पक्का ना बाबू? यहां तक हमने कल कंप्लीट कर दिया था, लेकिन तुम लोग को पता है कि हम क्या कर रहा है तुम आदित्य झा? अंतिम वार्निंग है, बाहर चल जीबो। चलो इधर देखा बाबू, हम कल इतना देर तुम लोग को भाषण दिए थे, स्पीड का लॉजिक दिए थे। क्या दिए थे बाबू? फिर से बोलो तो। स्पीड का लॉजिक। स्पीड क्या होता है? हम पूछे थे स्पीड क्या होता है, तो स्पीड को सूचित किससे करते थे? और ऊपर क्या था बाबू? और नीचे क्या था? अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है बाबू? ये ना होता था? और हम बताए थे इसका होता है दो पार्ट। क्या होता है? एक का नाम क्या था? एवरेज वेलोसिटी, पक्का? और दूसरा का नाम? क्या बात है, इंस्टेंट। सही लिख रहे हैं क्या? इंस्टेंट। 12-15 12-15 में एकदम हाजिर। हाँ आओ फिर थुथरई। हाँ, इंस्टेंटेनियस क्या बाबू? वेलोसिटी। बाबू तुम लोग को इसका फॉर्मूला पता है? वी एवरेज याद है? क्या आता था? डेल्टा डी बाई, और इसका क्या नाम था? अच्छा ये डी हटाओ, इसको एस से सूचित कर दें, तो इसको भी कजी से कर दें। अच्छा एक होता वी इंस्टेंटेनियस, क्या था बाबू? एक सेकंड बाबू ध्यान से देखना, नीचे जब टी होता है, नीचे जब टी होता है तो रेट तो लगता ही है। अच्छा एक चीज और, जब रेट लगता है इसका यह मतलब है
रेट लगता है तो एक ही को मतलब होता है, बता दें, जीवन भर याद रखना। जब रेट किसी में लग जाए तो एक ही चीज से उसका तात्पर्य होता है, मतलब एक ही चीज से रिलेट करना, स्पीड से। किससे बाबू? कोई भी चीज, जैसे मान लो हमसे बोल रहा है एक आदमी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक सेकंड, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक सेकंड, काम से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है मेरे स्पीड से। किससे मतलब है? रेट ऑफ राइटिंग, राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको कची से मतलब है, जो भी काम हो रहा है उसके स्पीड से मतलब है। एक सेकंड बाबू, यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो तो हो ही रहा है लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है, कची से मतलब है, स्पीड से। किससे मतलब है? इसीलिए इसमें भी दो प्रकार होंगे, ध्यान से सुनना, हैन से है ना, आज यहीं से लिखना है। करंट, कौन सा करंट है बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। दो तरह से हम क्या करेंगे? ज्ञात। पहला क्या होने वाला है? बोलो बोलो। एवरेज करंट। क्या होने वाला है बाबू? अरे हाँ या ना? ये तो स्पीड खानी होगा। और दूसरा क्या होने वाला है? फिर से बोलो। इंस्टेंटेनियस हो सकता है क्या जी? अरे बोलो। जैसे ये था वैसा ही खेला यहां पे होगा। अरे बोलना। पक्का? जब पक्का होगा तो हम लोग फटाक देना आज का टॉपिक लिखेंगे, करंट दो तरह से, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। एकदम लिखने स्टार्ट करना बाबू, इस पे न्यूमेरिकल है, उसके बाद कहानी है। अब देखना आज कहानी क्या जबरदस्त होगा। 11-15 से हम 12-15 कहानी सुनाने वाले हैं। याद रखना, वो कहानी अगर आ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अब वही दोनों टॉपिक बिहार बोर्ड में दो नंबर में आता है न्यूमेरिकल, है करो है करो। और सुन लेना, अब सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव इस बार 3 गो था, एक वो इंस्टेंटेनियस पे, 2 गो एवरेज पे, और इसमें पढ़ना है, इसमें भी आपको अल्टरनेटिंग करंट में भी, यानी एक अल्टरनेटिंग करंट, एक करंट, एक इंस्टेंटेनियस करंट। याद रखना 3 क्वेश्चन सीबीएसई में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है दोनों, वीवीआई का है कि 2 गो चैप्टर में पूछी एगो अल्टरनेटिंग करंट, एगो हाई वाला करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जिसको 11th आता है वो चिल रही है, जिसको नहीं आता मेरे तरफ ध्यान देना है और बहुत अच्छे से। अब एक आदमी आके पूछेगा औसत क्या होता है, बताओ बाबू, है ना? सुन, सबसे पहला हम लिखने जाते हैं, बोलो तो, कौन करंट बाबू? एवरेज करंट। लिखना। बाबू ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं होता है इसका। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ वायर इन पार्टिकुलर ड्यूरेशन या इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज करंट। सही बोला है ना? अरे यही ना एवरेज वेलोसिटी में भी होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लिखो तुम ना, कहा दिखा था, फटाक देना। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, फ्लोन ना होता है जी? अरे होता है ना? अरे बोलना, होता है नहीं होता है का? ऐसा ना कीजिए हम सर फ्लोन वार्डन। हिंदी लिखना इसका। अरे जल्दी 11-15 से कहानी बा,
कहानी है, बहुत प्यारा था, सुनेंगे तभी लिख पाओगे। क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताने वाले। हाँ ना ना, वो सब नहीं बताने वाला। लिखिएगा किसी तार में, किसी तार से कुल आवेश, किसी तार में कुल आवेश किसी निश्चित समय अंतराल से किसी तार में कुल आवेश किसी निश्चित समय अंतराल से गुजरता है, निश्चित समय अंतराल में गुजरता है, तो ऐसे धारा को औसत विद्युत धारा कहते हैं। निश्चित समय अंतराल मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, औसत विद्युत धारा कहते हैं। बाबू डेफिनेशन तो कहीं पूछेगा नहीं, फॉर्मूला पूछेगा। ओ है ना ताको लोगन, पहले समझो कॉन्सेप्ट, है ना ताको कॉन्सेप्ट। बाबू हाई तार है, क्या है बाबू? मान लो है ना ताको, हिया से हिया तक मान लो समय लगता है डेल्टा टी सेकंड। कितना सेकंड बाबू? किसको गुजरने में? किसको गुजरने में? किसको गुजरने में बाबू? चार्ज यहां से और यहां पे गुजर गया, मतलब यहां से लेके कहां तक? यहां तक। कितना समय लगा है चलने में? तक कितना? अच्छा तुम लोग को तार चार्जवा यहां से गुजरेगा तो पीछे तो भरेगा, अरे बोलो ना। तो डेल्टा टी समय में इस जगह में कितना चार्ज यहां से छोड़ के यहां तक गया, वो जो विद्युत धारा बनाता है उसको क्या बोलते हैं? औसत विद्युत धारा। क्या बोलते हैं बाबू? घबराने की बात नहीं है, चार्ज गुजरेगा तो धारा बनेगा कि नहीं? सोच के देखो, चार्ज चलेगा तो धारा बनेगा, चार्ज चलेगा करंट बनेगा, अरे बोलो। तो चार्ज चला, कुछ निश्चित चार्ज इतना दूरी में डेल्टा टी समय लगा यहां से एक आवेश को यहां तक गुजरने में, तो बताओ कितना करंट बना? उसी को बोलते हैं क्या बाबू? एवरेज करंट। अब एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखते हैं आई एवरेज। क्या लिखते हैं बाबू? अब तुम ही लोग बताओ, ऊपर क्या आएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब एक सेकेंड, सब लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत लोग को कि सर ये डेल्टा क्यू क्या है? हाई डेल्टा है क्या सर? तो यस, ये डेल्टा है, और ये आज ही जान जाओ, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है बाबू? फिर से बताओ तो। डिफरेंस का मतलब जानते हो? क्यू फाइनल में से क्या घटा देना? फिर से बोलो। अब जैसे क्यू फाइनल मतलब मान लो गुजर के यहां पे कलेक्ट कर रहे हैं, पहले था 2 कूलम, 2 सेकंड बाद यहां पे हो गया 10 कूलम, बताओ कितना आया होगा चार्ज? 8 कूलम। अब मान लो टाइम लगा 2 सेकंड, कितना सेकंड? कितना सेकंड? तो औसत धारा कितना बना होगा? 2 4, 8/2 कितना? 4 एम्पियर। गलत या सही? औसत तो समाप्त हो गया। गलत या सही है? अरे बोलना। देख बहुत अच्छा, डेल्टा का मतलब समझ में आ गया। अच्छा डेल्टा टी का मतलब कुछ नहीं होता है, डेल्टा टी का मतलब ये होता है, फिर उसी तरह टी फाइनल माइनस औसत। आमतौर पे टी इनिशियल हमेशा क्या होता है? 0 सेकंड। क्या होता है बाबू? तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है जानते हो? आई एवरेज बराबर क्यू फाइनल में से क्या घटा दो, और नीचे डायरेक्ट क्या लिख दो? टी। टी फाइनल है ना, होगा जो भी होगा, अरे बोलना। और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? आई एवरेज का। फटाक देना, लिख लो फोटो बना के। बाबू इस पे केवल न्यूमेरिकल आएगा, कोई डिफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं आएगा। 11वीं कक्षा नहीं है कि परिभाषा पूछेगा, सिंपल पूछेगा। अरे परिभाषा 11वीं में पूछे, औसत वेलोसिटी सेम फॉर्मूला है मेरे। हाई फोटो पक्का बनाना, हम दिखा रहे हैं यहां से क्यू चार्ज यहां तक पहुंचा है,
और ये वायर है कि कच्ची है जी? याद रखना सब, कंडक्टर वहीं वायर। क्विक खत्म करेंगे इसको। बाबू मात्र 10 मिनट है मेरे पास, 2 टॉपिक 5 न्यूमेरिकल। यस कहूंगा, अब तो नहीं में जितना टाइम लग जाए हम करा देंगे। हमको कहानी आज खत्म करना है, कल से हम कहानी पर इतना सवाल है, एन ई बी डी ये सब आई, ई बाई एम गुने टॉ एवरेज, बहुत कुछ है, नया नया फॉर्मूला। क्या डी आई डबल एफ ई आर एन सी गलत है क्या? ये क्या हो गया मेरे साथ? चलो तुम लोग माफ करना। माफ कर दिला सन? नो सर। देने वाले हैं हम सवाल। बाबू इसका एसआई मात्रक क्या होता होगा? अरे बोतो ना, अरे बोलना एम्पियर। करंट कुछ हो जाए, करंटे नु बा, इलेक्ट्रिक करंट नु बा, तो एम्पियर हो, औसत हो, चाहे इंस्टेंटेनियस हो चाहे नॉर्मल हो, करंट एम्पियर होला। यो सोचे लगे लेसन लेगा। चल बाबू फॉर्मूला लिखते रहो यार, इस पे 1-2 नंबर का। हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं बिहार बोर्ड में 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। डिफरेंशिएशन पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। 2 नंबर बोलो। काहे नहीं लिख सकते? हम टी इनिशियल को कितना मान लिए हैं? तो खाली टी फाइनल आएगा, तो टी फाइनल को टी लिख दिए तो कौन बड़का बात? एगो सवाल है, बोले हैं है ना, ताक तो Q बराबर दिया हुआ है t² + 2। क्या दिया हुआ है? अच्छा ये Q जानते हो फंक्शन है, क्या है बाबू? अब फंक्शन मतलब जानते हो तो क्या होता है? प्रोग्राम। अरे बोलना। हाँ सही में प्रोग्राम है, बताते हैं क्या है। ये किस पे निर्भर कर रहा है? टी पे। फिर से बोलते हो। अब तुमको कैसे बुझाएगा टी पे निर्भर कर रहा? देखने बाबू Q अगर 1 सेकंड रखो, कितना सेकंड? चल 0 सेकंड शुरुआत में, तो 0 जैसे रखो तो 0 का स्क्वायर हुई, अब +2 हुई, तो बताओ Q कितना कूलम बा? कितना कूलम? अरे बोलना पक्का। और मान ले 1 सेकंड बाद कितना रख ले बाबू? 1 सेकंड, तो 1 + 2 कितना हो जाएगी? कितना कूलम हो जाएगी? अरे बोलना। तब देखो तो Q बढ़ रहा है कि घट रहा है? यानी कहीं ना कहीं से चार्ज आ रहा है ना, यानी करंट बन रहा है क्या? अरे बोल। करंट बन रहा है पक्का बोल। जैसे जैसे समय बढ़ेगा चार्ज आएगा ना, आ रहा है क्या? करंट बन रहा है क्या? तो बाबू इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम, सॉरी इक्वेशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। गलत या सही? अरे बोलना पक्का। चलिए फंक्शन है, क्या है बाबू? फंक्शन। तो 1 सेकंड इसको हम हटा रहे हैं। फंक्शन देखो मैथ्स का टॉपिक है, सब बता रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट दिया हुआ है Q, ब्रैकेट में टी लिखे तो ये गुना थोड़ी है, ये बता रहा है फंक्शन है। क्या है बाबू? अब फंक्शन कुछ ना वाला देख, एफ एक्स निकल रहा है, इसका मान लो x² + 1 है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ, तो इसको किसका बोलते हैं? फंक्शन ऑफ टी। वेरी गुड। चलो ज्यादा दिमाग मत लगाना, सब Q है। क्वेश्चन है t² + 1, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ रहा है? अच्छा अभी बताओ करंट बन रहा होगा कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? टाइम आगे जाएगा, करंट बन रहा है। करंट मतलब चार्ज आ रहा है, हाँ या ना? जैसे 0 सेकंड पे 1 है, 1 सेकंड पे 3 है, 2 सेकंड पे 5 है। अरे बोलना 3 सेकंड में कितना है?
वेरी गुड, 3 सेकंड पे 10 है। समझ में आ रहा है? यानी चार्ज तो आ रहा होगा, यानी करंट बन रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड एवरेज करंट। हम बना रहे हैं, तुम लोग देखना। एवरेज करंट, अब इन का मतलब क्या होता है? में। फिर से बोल तो, इन 3 सेकंड। कितना सेकंड? फिर से बोलो। इन का मतलब क्या होता है? बोलता फिर से, मैं। क्या बाबू? अप्रैल के बाद क्या आता है? मैं। तुम में और मुझ में गधा कौन? मैं। बोला। यू गाइज आर प्रोफेशनल ब्रो। कोई दिक्कत? हाँ ठीक है बाप रे, हम भरोसा कर तो नहीं के तो समझता रसन हमार दुख। दोसर कोनो आवत रसन तो दुख ना समझता, सर के समझता रसन कि हम ही खत्म हनी। ई पटिया के करंट निकलने के बाद कहो के हंस के चल जाला सन। अब बाहर कर जंत्र पार्टी, बाप रे साफ देख ले, चश्मा लगा कोई लोग क्वारंटाइन ना लिखे लोग। साफ बुझे लोग चश्मा लगा के आई तो एकदम साफ फोड़ दी पड़ा के, क्वारंटाइन खत्म कर दिला। चला फाइंड एवरेज करंट इन। हमको आता है कहा जाने किसके किसके दिल का बात हम बोले हैं, ये हम ही को पता है। बहुत बड़ा कहो तुम्हें लोगों दिल का बात तो है। फिर सुधरा ही नहीं हिमांशु, नहीं सुधरेगा ना। फिर क्या सुधर रही है? फाइंड एवरेज करंट इन कितना सेकंड? बहुत अच्छा बाबू। इन का मतलब होता है 3 सेकंड में। फिर से बोल तो, क्वेश्चन हम बनाते नहीं, हिंदी लिखवाएं। सॉल्यूशन देखते रहना, हो सकता है कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। बाबू 1 सेकंड, 3 सेकंड में का अर्थ समय कहां से शुरू होता है? 1 सेकंड। तो हम पहले ही लिख देते हैं टी इनिशियल कितना है बाबू? 0 सेकंड। और टी फाइनल कितना है? कितना सेकंड? अब 1 सेकंड। मेरा हमको एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा? क्यू फाइनल माइनस बाई टी, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कौन कहेगा सर डेल्टा लगा दीजिए तो क्यू इनिशियल तो 0 है ना। अरे बोलना। चलो देखो, हमको अब चाहिए क्या इसमें? क्यू फाइनल और चाहिए, और क्यू टाइम तो मिल गया है, हाँ या ना? अब मेरा सबसे पहला मकसद होगा क्यू फाइनल निकालना। निकाले? क्यू फाइनल का मतलब हमने टी को क्या रखना है? 3 सेकंड। क्या रखना है? अरे बोलना। आखिरी समय कौन सा है? तीसरा की पहला की दूसरा? वेरी गुड। तो हमने क्यू के जगह पे, टी के जगह पे क्या रखना है? 3। तो 3 का स्क्वायर जोड़ 1 कितना हो गया? पक्का ना? यहां पे क्या लिखे? पक्का। और क्यू इनिशियल कोई बोलेगा तो क्या टाइम कितना रखें? बोलना। 0 का है, इनिशियल है। वेरी गुड। तो 0 का स्क्वायर जोड़ 1, आंसर आ गया कितना? तो हम लिखते चलते हैं, फॉर्मूला में डालें आई एवरेज इक्वल टू, बताओ क्यू फाइनल कितना हो गया? बोलना। 10 में से क्या घटा? आ बटा, पक्का बोलना। तो कितना आ गया? 9 बाई कूलम। नीचे क्या था? 3/3। क्या हो गया? 3। किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। पक्का बोलो। अभी ना का तो ये बना लो छाप। एगो सवाल देता नहीं, खत्म कर। बहुत आसान तो लगेगा ही ना, हम पढ़ा रहे हैं, घबराता का है। सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी बना के सब लोग कॉपी में रखना। क्यू ऑफ टी दिया हुआ है 2TQ प्लस 1T। फाइंड अच्छा डायरेक्ट लिख रहे हैं करेंट इन 2 सेकेंड्स। ओ लड़का सब है ना, ताक लो एक बार, है ना, तक बसन। अरे एक बार ताक लो, उसके बाद तुम लोग का जीवन बदल जाएगा। इधर देखो, है ना, तक है जान, खाली करंट लिख ले नो।
एवरेज तो नहीं लिख ले, अरे बोलना, समझ जाना एवरेज है, कहे कि इन दिया है ना, इन का मतलब अंतराले ना होता है, अंतराल में औसत निकलता है कि इंस्टेंटेनियस निकलता है, अरे बोलना, फटाक देना, औसत निकालना है, इसमें आंसर बनाना है। और इसका हिंदी लिखो तो, ज्ञात करें औसत विद्युत धारा 3 सेकंड में। छोड़ो उधर, तुम लोग से 1 घंटा लगेगा ये 2 नंबर का सवाल बनाने में यार, बोर्ड छोड़ दिया उसने से। अच्छा देखो इधर, हमको आई एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा टी चाहे टी, अरे बोलना यार, क्यू फाइनल में से अब आई टी, टी तो पता बदूबा हो या ना। चल क्यू फाइनल निकाल के देखें कितना होगा, कितना समय रखे, 2 ना, तो 2 गुना 2 का पावर 3 प्लस 1 गुने 2, 12 मत समझिए सन, तो 8 दुना 2 का पावर 3 कितना होला, 2 के 3 बार गुना कर, 2 गुनु 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दुना, समझ में आई केकरा केकरा ये समझ में आया। 2 का पावर 3 का मतलब 2 को कितना बार गुना करो, कितना बार, तो 2 दूनी, अच्छा 3 बार गुना कर दिएगा, अरे पागल, 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया, ओकरा बाद एक और 2 टुकुर टुकुर टाकता 16, ठीक बानू आया 1 ना समझिए सन। पिछला सवाल में दिले रहनी 1 हिंगा अकेला, और यहां पे है टाइम के साथ, गलत या सही, तो बाबू देख प्लस 2, आंसर कितना आ गया, 18 कूलम, क्या आया बाबू, समझ में आ रहा है। बाबू अब हमको क्यू इनिशियल निकालना होगा क्या, क्यू इनिशियल कैसे निकलता है, टाइम का बदला क्या रखी, तो 2, ये तो 0 ही आ जाए रे, आप प्लस 1 गुने 10 समझ जाइए सन, चलो 0 हो गया, 0 प्लस कितना कूलम, तो डायरेक्ट आंसर आने जा रहा है, आए आई एवरेज इक्वल टू क्यू फाइनल कितना है, 18 माइनस 0 बटा 2, आंसर हो गया 9 एम्पियर, और ये है आंसर। लड़का में बचपना वाला सवाल बना रहा है तुम लोग। तो के देखा था ना वैभव सूर्यवंशी के, और अपना के देखा था, क्रिकेट खेलना है 14 साल के लेके, तो नहीं तो छोट बाकी ना, पहले बताओ तुम तो भाई 13 साल के लग कुछ दिन पहले 1 करोड़ कमा लेगा, 12 साल बहुत मारे मारे में तो नहीं के, ये कह कह घर बात तो बसन, घर के लोग जो बैठे था लड़का खेला था, तारा के देखा था गाड़ी छीने का, क्या कपूत बात तो नहीं के, जीवन में कुछ ना कहला तो ना अभी तक रे। अब यू में तो अच्छा करो सन, खेल में अच्छा किया, तुम पढ़ के अच्छा करो, गुना नहीं किया होत, कब से पढ़ा तारा सन, तब 11 साल से, हाँ थोड़ा ही बोल दो, हाँ हाँ तो हो सकता है, पहले से चार्ज नहीं होता है, हाँ? शुरू में नहीं था, टाइम बढ़ रहा था, चार्जवा आ रहा है कि जा रहा है, पहले बताओ, तो आ रहा है तो चलिए क्या आ रहा होगा कि तुम लेके रख रहा है, हाँ तो ठीक है, तो करंट बना, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, हाँ चलो, अब हो सकता है कि आपको आ गया हो, अब ज्यादा सवाल बनवा के टाइम पास नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं दूसरा, जिसका नाम क्या है बाबू,
इंस्टेंटेनियस का अर्थ होता है तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब उस पल कितना करंट था, यह निकालना है। उस पल कितना करंट था, तो यही बोल रहे हैं द इलेक्ट्रिक करंट एट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। उस पल विद्युत धारा कितना है इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट, याद रखना। या उस पल वहां से कितना चार्ज गुजरा, इस तरह भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। और याद रखना यही इक्वेशन हमेशा ऑलवेज ट्रू है, जो अभी इक्वेशन हम तुमको दिए हुए हैं। एकदम कल ही सब पढ़ाए थे, आज लिखो जल्दी जल्दी, आज न्यूमेरिकल भी है। लिखिएगा तत्कालीन विद्युत धारा। हम करंट लिखे हैं, समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक करंट का चर्चा हो रहा है। तत्कालीन विद्युत धारा लिखिएगा लिखिएगा किसी भी चालक में किसी निश्चित समय पर, किसी भी चालक में किसी निश्चित समय पर तत्कालीन विद्युत धारा बोल रहा है। इसका परिभाषा गलत हो रहेगा। हाँ, क्या बोले हैं? किसी भी चालक में किसी निश्चित समय पर, समय पर में नहीं होगा, इसमें क्या होगा? पर। याद रखना, समय पर जो विद्युत धारा होता है, किसी भी चालक में किसी निश्चित समय पर, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, निश्चित समय पर जो विद्युत धारा होता है उसे तत्कालीन विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, विद्युत धारा क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज है ना, यानी किसी मोमेंट पे फ्लो, कौन सा फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज का फ्लो हुआ है, समझ में आ रहा है? इसको हम दूसरी भाषा में लिखवाए, किताब में लिखा है उस मोमेंट पे कितना चार्ज है गुजर रहा, उसको बोलते हैं तत्कालीन। लेकिन हम यहां पे क्या लिखवाएं? किसी मोमेंट पे किसी निश्चित समय पर क्या जो विद्युत धारा होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? तत्कालीन विद्युत धारा। अब है ना साकले एग्जाम्पल देता नहीं है ना सन? हाँ, तार है, इधर देखो। हाँ, यहां से चार्ज चला, यहां पे पहुंचा, 2 सेकंड लगा, 10 कूलम चार्ज यहां से यहां पहुंचा। बताओ कितना औसत होगा? खड़ा हो, कितना औसत होगा? आपके बगल में, आपके भी बगल में खड़ा होइए, चलिए बताइए। यहां से यहां तक पहुंचने में 10 कूलम चार्ज पहुंचा, 2 सेकंड लगा। बताओ कितना करंट बना? 10/2 कितना आया? 5। 10/2। लेकिन क्या हो सकता है कि लगातार एक ही वेलोसिटी से चल रहा हो? ये तो सही नहीं है, हम औसत बताए। तत्कालीन में हो सकता है कि इस मोमेंट पे, इस पल, यहां पे कहीं इसका वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकता है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट हो सकता है ना, और वेलोसिटी कम होगा तो। इसीलिए ये कंसेप्ट निकल के आया कि तत्कालीन तुम बताओ है जहां 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड 3 मिली सेकंड पर बताओ कितना करंट था, तो उसको तत्कालीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? समय पर तत्कालीन निकलता है कि समय में तत्कालीन इन निकलता है कि एट निकलता है? फिर से बोले तो, जहां भी एट देखो क्या लगा देना, और ये हमेशा फॉर्मूला ट्रू होता है। फिर से बोलो तो, ये हमेशा, और ये हमेशा ट्रू इसलिए नहीं होता है कि अगर एवरेज कब निकालोगे, एवरेज कब निकालोगे तुम? बड़ा टाइम
के मोमेंट पे, लेकिन बड़ा टाइम मोमेंट में हमको गैप में नहीं हमेशा निकाला जाता है, हमेशा छोटा टाइम मोमेंट में ही निकाला जाता है। यही फॉर्मूला हम हर जगह यूज करने वाले हैं। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर तो याद रखना यहीं से एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बोले तुम लोग को बोलना, अरे बोल बाबू, क्या हम लिख सकते हैं डी क्यू बराबर आई डी टी, गलत या सही? अरे बोलना। तो क्या यहां से यो फॉर्मूला आ सकता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें? बाबू इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे, ये हो सकता है। तो डी क्यू बराबर, यानी क्यू क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू क्यू बराबर क्या आएगा, आई डी टी का इंटीग्रेशन। हाँ यो एगो फॉर्मूला लिख लो, यो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, लिख लो। अब इंटीग्रेशन देके दिमाग खराब होती, घबरा मत सन, हम सिखाए जाते नहीं अभी। ये हाई का है, हाई का है, सब सीखेंगे अभी, लेकिन मात्र 7 से 8 मिनट में खत्म करेंगे उसको। अब सोच लेना कैसे सीखेंगे। हम तुमको 11th की तरह 2 दिन 3 दिन लेके नहीं पढ़ाएंगे, 7 मिनट में खत्म करेंगे डिफरेंशिएशन। बस जितना हम बोलेंगे उतना ही याद करना, सवाल सब बनेगा। तुम्हारे गुरु गोविंद जो पढ़ते हैं जिनसे, उनसे जाके पूछिएगा मैथ्स में, सर डिफरेंशिएशन हमको पहले क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? पहले इंटीग्रेशन बता दी, गधे बड़ा सन, पहले एप्पल बताई बाद में एबीसीडी बताएं। चलो यस, कौन बोला सर? ना लिख लो सन गाओ समय। चलो आ जाओ, अब आते हैं जहां पे डी लिखे और जहां पे डी दिखे, है ना ताकत सन, ऊपरो डी बा नीचे हूं तो भरोसा करी डिफरेंशिएशन का पहला 30 सेकंड समाप्त। तो मतलब ऊपर डी नीचे डी लौकता तो डिफरेंशिएशन है। ये कॉन्सेप्ट ना बताएं कि स्लोप होला, हाई होला, tan थीटा, ये सब ना बताएं, सिंपल ये है क्या बाबू, डिफरेंशिएशन। इसलिए हमको क्या आना चाहिए बाबू, क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। इसका हिंदी होता है अवकलन। क्या होता है बाबू? अब अवकलन हिंदी होता है तो ध्यान से सुनना, अवकलन में क्या करते हैं हम, कंसेप्ट बताए ना, अरे बोलो, सिंपल कंसेप्ट है। हमको हमेशा क्यू देखने को मिलेगा अगर टी स्क्वायर है, क्या है बाबू, इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी क्यू बाई डी टी, ये ना होता फॉर्मूला, आई बराबर, हाँ या ना? अब देखो तो यहां पे डी क्यू के जगह पे क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आ गया बाबू, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना, 2 कहां चल जाएगा, होला हाई 2 निकल के आ जाता है आगे और टी हो जाता है, और उसमें 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, अरे बोला, समझ में आ रहा है? यानी टी स्क्वायर का आंसर क्या होता है, 2t के पावर। अब इंग बताओ सन, अब हम तो कंसेप्ट लिख देनी, अब फटाफट पहला नंबर, अब दूसरा नंबर का आंसर तुम लोग बताओगे, टी क्यू, आंसर बताओ, 3 आगे, 3 में से 1 गईल, 2, टी के पावर 4, आंसर बताओ, पक्का? 1 सेकेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, 4t3, आंसर बताएं, 3 आगे आई, 4 तो बढ़ लेवा, 3 आगे आई, पक्का है? किसको किसको ट्रिक रीजनिंग समझ में आ रहा है? ये रीजनिंग पढ़ा होता नहीं, क्या पढ़ा होता नहीं, समझ में आ रहा है? ऊपर वाला कहां जाई, आगे, गुना हो जाए जथी बा हो जान, उमें से एगो घट जाई, अरे हाँ या ना, अरे बोलो जान, अब पक्का बोलना है ना, कबाड़ खाना की तरह बोलते रहना सब, कबाड़ खाना की तरह, हाँ हाँ, कहाँ काली टी बा, वाह तो टी का पावर बा कितना, अगर खाली टी बा एक मतलब टी का पावर कितना, तो बाबू 1 आगे आएगा, टी लिखोगे 1 में से कितना घटा, आंसर कितना आया, 1 टी का पावर, तो बाबू टी का पावर 0, हाथी का पावर 0, घोड़ा का पावर 0, बैल का पावर 0, तुम्हारे पावर 0, गधा का पावर 0, फिर तुम्हारे पावर 0, तुम्हारे गधा में कोई अंतर, वेरी गुड, यानी ये रहा 1। चलो आ जाओ, 6 ताकत ना, 4 बा, 4 दिस, अब 0 के आयल तो कॉलसन के बगल में कुछ ना कोई हुई, गधा के पावर 0, गलत है सही, 1 होला ना भाई,
तय ना सुन 4 लिखल बा गुने 0 आगे आई। अब कुछ एजन लिख अपन कुंडली लिख दे जा आंसर कितना है 0। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? तो पक्का। अब आपके सामने बहुत सारा डिफरेंशिएशन लिखा है, इसके अलावा आपको पूरे भौतिकी में जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। छापो टिप लिख लिए, टिप याद रखो। अगर बाद क्वेश्चन दे रहे हैं खत्म करेंगे जल्दी, अभी बाबरे कहानी सुनाना है। अरे तुम्हारा सब कहानी घबरा रहा है। अच्छा तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? और आपका हो गया डिफरेंशिएशन समाप्त। खुश है ना आप लोग? और हम तो नहीं याद ना करेंगे, भरोसा कर। कितना लोग कहला कि 4 0 ला। अच्छा एगो 7 नंबर। तुम्हारा बर्थडे कब है? सच एक का डिफरेंशिएशन बोल। वन बराबर 0। लड़का सन कोई सन पागल मास्टर भाई, आप कुछ लिख ले भाई। बाबू टिप दे दिलवानी है दे। सही में कौन कहा है रे? धीरे से। हाँ हम कहें पागल मास्टर चले पीछे तो कहता हो सही में जा रे पाप लागी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ। ओकरा बात तो नहीं के समझो। बलिहारी कौन दिया है? गुरु। ओकरा बात कथी बा? तुम लोग बहुत गुरु का इज्जत करो। ये कौन है ये हिमांशु? तुम लोगों को कल का बात पता है कि नहीं कि इस छड़ी से क्या क्या हुआ था? किसको किसको पता है? हाथ उठाओ तो। जिसको पता है वो शांत रहो प्लीज। हम करके दिखाएंगे फिर। शांति बना के रखिए ना पीट देंगे। आसान चीज पढ़ाओ तो नहीं। 1 बराबर 0 लोगो था ना? आप बवाले चीज है बाबू। ऐसा नहीं कि टॉपिक मत लिखे बिहान में तुम्हारे पापा मम्मी भी देखेगा लोग कहे लगे ये तो हमू जाना था नहीं ना होला। चलो आ जाओ आगे बढ़े। बाबू देखो पढ़ाए जरूर है लेकिन हम तुमको रटाया नहीं है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एला कि हम समझाए हैं अगर कांस्टेंट हो तो उसके बगल में कुछ का पावर 0 होता है ना, इसीलिए आंसर कितना आता है 0। भले तुमको लग रहा है कि खत्म किए हैं लेकिन समझा के किए हैं। और हमेशा ये प्रयोग करना, क्यू की जगह पे हैंगर रखना अब तब आंसर लिखना। चलो एक सवाल बनाते हैं और वो होने वाला है बिहार बोर्ड का। छोड़ा ना अपने से हुई। चलो खत्म करें। अरे इसको लिखने में इतना टाइम लग रहा है। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाएंगे बाद तुम लोग देखना। हाँ बाबू क्यू ऑफ टी दिया हुआ है t² + 1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका एवरेज का आंसर कितना आया था? अच्छा इन कितना सेकंड था? 3 सेकंड का आंसर कितना आया था? 3। चलो फाइंड करंट एट 2 सेकंड। कितना सेकंड बाबू? कितना सेकंड? फिर से बोलो। 2 सेकंड पर करंट बताओ तो इंस्टेंटेनियस निकलेगा कि एवरेज निकलेगा? तुम लोग बनाएगा नहीं, मेरे तरफ देखो। देखना इसमें थोड़ा अलग तरीका है। आंसर लिख रहा है देखोगे। आंसर बाबू आंसर क्या होता है? आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है? dq/। बाबू d लिखो, q कितना है? t² प्लस और नीचे क्या है? dt। 1 सेकंड बाबू सब लोग बताना t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बोलो ना पक्का बोल। 1 का पक्का ना? आई का आ गया है। dt डिफरेंशिएशन है हई एक के संगे होता है हई। इसको एक के समझना है। एक बाद फिर dt मत लिख दिए, खत्म। dt का काम समाप्त। अब ये आया है 1 सेकंड। t कितना रखना है बाबू?
तो हम इसमें आई बराबर कितना टी का वैल्यू रख दें 2, आंसर कितना आ गया 4 एम्पियर आंसर। अब देख के देखो तुम लोग 3 सेकंड में 3 एम्पियर बन रहा था, 3 सेकंड में कितना एम्पियर बना, लेकिन देखो तो दूसरा सेकंड पे कितना था 4 था। कितना था बाबू? इसका अर्थ जानते हो क्या है? देख इसका अर्थ यह है तार में धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा। औसत कितना आ गया था 3, लेकिन इस मोमेंट पे कितना था 2, कितना सॉरी 2 का 4, कितना था 4। इसी तरह होता है जैसे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जा रहे हो, 2 घंटा लगा पहुंचने में, 80 किलोमीटर है, तो कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तुम गए हो। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि तुम स्पीड 40 से ज्यादा हो चलाए हो, अरे हाँ या ना, कहीं ना कहीं 40 से कम चलाए हो, गलत है सही। उसी तरह यहां पे कहीं ना कहीं 3 से ज्यादा भी है और 3 से कम भी होगा, अरे हाँ या ना। लेकिन औसत कितना आया था 3, और तत्कालीन कितना आया है? किसको किसको फील आ रहा है? हाथ उठाओ तुम। काहे नहीं हो सकता है? शुरू में तो हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है कि टाइम तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, जीरो वाला भी बनवा देते हैं, देखने हाँ चल हाई पहले छाप, अगर जीरो वाला भी बनवा देते हैं, छापो। हिंदी लिखना, ज्ञात करें विद्युत धारा दूसरे सेकंड पर, ज्ञात करें विद्युत धारा दूसरे सेकंड पर। क्वेश्चन 2 क्यू ऑफ टी दिया हुआ है टी स्क्वायर -1। फाइंड पहला नंबर एवरेज करंट इन ला 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 ला, हाँ दूसरा लिखना I instantaneous at सोचे थे ना, आंसर निकाला था नहीं रे। 1 सेकेंड, हाँ जो आंसर दोनों जे निकाल के देखा हीरो समझ जाए, हीरो दोनों एक संग है, समय दे रहे हैं और फाइनल है ये। कुछ बोला? देखते हैं, हम बना रहे हैं। हाँ बाबू है ना, ताको पूरा समय लो इधर, जिसको नहीं आता है ना ताकता है, एवरेजो में कोनो डिफरेंशिएशन नहीं करे, एवरेज में कोनो डिफरेंशिएशन, आई एवरेज देखो, क्यू फाइनल में से क्यू इनिशियल खाली घटाना है और नीचे क्या लिखना है टी। इधर छोटी ध्यान से देखिए, क्यू फाइनल मतलब आखिरी क्यू में से शुरुआती क्यू के घटो काम बनो। आंसर देख, क्यू फाइनल कब निकली बाबू? क्वेश्चन लिख, टी स्क्वायर -1, ये नो है फाइनल वैल्यू रखेंगे यहां पे। फाइनल वैल्यू क्या है? कितना सेकेंड? तो चुपचाप क्यू फाइनल रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1, और क्यू फाइनल तो कितना आ गया बाबू? 0। समझ में आ रहा है बाबू? ये तो समझ में आ गया कि क्यू फाइनल कितना आ गया? 0। लेकिन क्यू इनिशियल भी तो निकालना जरूरी है ना, क्यू इनिशियल बाबू निकालना। फिर हुए फॉर्मूला टी स्क्वायर -1, यहां पे कौन वैल्यू रखेंगे? इनिशियल वैल्यू। कौन वैल्यू? इनिशियल कहां से शुरू होता है? कहां से? इस सब लोग जानता है कि समय 0 से शुरू होता है, नहीं तो नहीं शुरू होता है, गलत है सही। क्यू इनिशियल एजन 0 का स्क्वायर -1, तो क्यू इनिशियल कितना आ गया? -1 कूलम। कितना आ गया? अब -1 कूलम होला कि ना हो? नहीं ना होता है। चार्ज दो तरह का होता है, एगो प्लस एगो, कहां गया? अरे फटा, पता नहीं है तुमको? हाथ निकालो, तो हाथ निकालो पहले। चार्ज कितना तरह का होता है बाबू? माइनस होता है, और तो गधा वाला सन की नहीं के बुझात, फालतू लड़का सब पढ़ा के खत्म कर ले बनी। अब आ जाओ, टाइम कितना लग रहा है बाबू? तुम बताओ।
वेरी गुड, खड़ा रहो। हमको बताना कि आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है। वेरी, क्यू एफ मतलब क्या होता है, फाइनल है ना, तो 0 माइनस, बताओ क्या लिखें, 1 की -1, तो ब्रैकेट दो, माइनस लगाने के बाद क्या दिया जाता है, 1 लिख दिए। अब बटा कितना लिखे हैं, 1 का है लिखे हैं, टाइम कितना लगा लो, माइनस माइनस कितना होता है, 1 एम्पियर इज द आंसर। किसको किसको समझ में आ रहा है, नहीं आया, आइल खींच भरा। आज पूरा से कसन हम ना तो नहीं के आगे ना बढ़ाएं, तुम लोग उस लायक नहीं है कि हम आगे निकल जाएं। फालतू एक बड़ा कहता कि डिफरेंशिएशन ना बुझाए, डिफरेंशिएशन नहीं बुझाएगा जब तुम मान जाओगे कि वो डिफरेंशिएशन है। तुम मानो कि रीजनिंग है, क्या है, क्या है कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं अपने कोचिंग में, अपने क्लास में 11th क्लास में 15 दिन, और 12th क्लास में हम 3 बार डिफरेंशिएशन खत्म किए हैं। फालतू आदमी, नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, क्या है कि उसमें हम बहुत कुछ बताए, स्लोप, tan थीटा, ग्राफ वोराफ सब पढ़ाए, अलग तरीके से पढ़ाए हैं। अब हमको इस क्लास में उतना समय नहीं देना है, हमको इस 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हमको उसी लायक पढ़ाना है। हमको आपको ट्रेनिंग देना है कि आप कौन सवाल बना दें, हमको यह नहीं बताना है कि आप मैथ्स बना दें बैठ के। सिंपल है, सीखो। अब हमको निकालना है आई, दूसरा नंबर में क्या था बाबू, आई इंस्टैंटेनियस। अब ध्यान से देखो तो इधर, अहनता को तो अभी क्वेश्चन पूछेंगे अभी आपसे, ठीक है। सुंदरम, डी बोलो क्या होगा, डी क्यू बोलो सुंदरम, माइनस डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ये ना होता है जी, पक्का ना बाबू। ए में देख, डी आ गई तो डिफरेंशिएशन हुई कि माइनस हुई हो, डिफरेंशिएशन। खड़ा हो जो तू, तोरा के जगह समझ में नहीं खेल डिफरेंशिएशन, हाँ चल। आई इंस्टेंटेनियस, डी का तो डी रह दे, अरे बोल ना यार, चल डी को डी रहने दो और नीचे डी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑपरेटर है, इसको मानना है ऑपरेटर, जिसको स्लोप बोलते हैं, जिसको tan थीटा बोलते हैं, जिसको ढलान बोलते हैं। नहीं पता है तो मत जानो, लेकिन इसको रहने दो, ऑपरेटर है, एगो रिंच है, छोड़ दो, नॉट डालो इसमें। क्यू क्या है, क्यू क्या है, ठीक बा, चल यहां पे हमको रखना है t² -1, छोड़ दिए यहीं तक। अरे बोलो, अब जितने भी दम हैं आपके पास लगा लो कि 2 कहां आ जाओ, वेरी गुड, 2 आ गई, टी बानू तो टी लिख, 2 में से कितना घटा दी, तो एक घंटे में तो कितना लिखे, 1 लिखे ना लिखे छोड़ दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 पावर ना निकल जाए। 1 के डिफरेंशिएशन कितना बच रहा है, तो -1 के भी कितना हुई, 0, तो जब -0 लिख दें, अच्छा ना लिखी, अरे बोलो, हो गया, यही है आंसर। अब समय देख, कितना सेकंड रखना है, हाँ? पक्का बोले सर, तो आई इंस्टेंटेनियस, समय 1 रखेंगे यहां पे तो कितना आएगा बताओ, 2 गुने SI मात्रक बताओ, और घेर दो, हो गया आंसर। अब यू नहीं आया, बैठ, हाँ क्या, अभी हम दिखाने जा रहे हैं बाबू, पूरा देखो। हम एक और क्वेश्चन देंगे, तुम लोग का 2 नंबर के लिए ही हाल हो गया है, अब फिर पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में। चलो अब थ्योरी पे आते हैं। अरे एक और क्वेश्चन किसको किसको चाहिए, हाथ उठाओ तो, तुम लोग को नहीं चाहिए, एक और क्वेश्चन किसको किसको चाहिए, एक और क्वेश्चन बाबू देखो, हम ठीक है हम बता देंगे, एक और क्वेश्चन बताए हैं और उसके बाद हम 5 मिनट कहानी सुना के छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक। क्या बाप रे,
2 नंबर ला असाइनमेंट। हाँ yeah. चलो अब आए, एक सेकंड बाबू तुम खड़ा हो ना। तू हमेशा क्या खड़ा हो जाता रे, तुम खड़ा हो। बताओ तो एवरेज ज्यादा है कि इंस्टेंटेनियस ज्यादा? वेरी गुड। 1 सेकंड में कितना एम्पियर? 1 सेकंड में कितना एम्पियर? 2। तुम खड़ा हो। 1 सेकंड पर कितना एम्पियर? 3। तुम लोग बोल रहे हो कि ये हम लाई भी ना गई तन्हाई भी ना गई, मैनू जानदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोड़ी। हाथ निकाल। 1 सेकंड में का मतलब होता है एवरेज। बताओ कौन सा है? 1 सेकंड में का मतलब बताइए। वेरी गुड बेट। 1 सेकंड पर, हाँ वेरी गुड बेट। एखने के जब हम पागल हो जाएंगे एक दिन। अब हम सवाल इस पे नहीं दे रहे हैं, खत्म। अब हम नहीं देंगे, अब थक चुके हैं, मुझे माफ करना। आप लोगों को जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, आप लोगों को दिक्कत हो रही है। एक बड़ा बुझाते नहीं कि 2 को 4 जोला प्लस या माइनस, कहते हमको क्या पता। एक कवर करे बुला बुला के, बाबू बैठ कवर कर एकदम। हाँ 2 तरह के चार्ज होता है, प्लस और माइनस। खाली रटहिले थोड़ी देर नहीं। शिकारी आएगा, दाना बिछाएगा, जाल डालेगा, भूल के उसमें फंसना मत, तोरा के सिखा देनी। शिकारी आयल, चारा डालक, जाल डालक, तू फंस गई, कल बाप रे याद ना पड़ल हो। रोज हम ये पढ़ा होता नहीं कि 2 तरह के चार्ज, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। गधा आदमी, सारा चीज साथ में रखना है। चलो टॉपिक हेडिंग डालो, क्लासिकल बाबुल नहीं पढ़ा रहे, अरे लिखना पहले, फालतू लड़का। हाँ अब तुम लोगों को एक बहुत प्यारा डिस्क्लेमर का मतलब अलर्ट दे रहे हैं। अलर्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब अगर तुम्हारा नजर हटा तो दुर्घटना घटा। और ये पिछले बैच के साथ हो रहा है, 12 बजे वाला बैच के साथ यही एक अकरेंस हो रहा है कि बच्चे तड़प रहे हैं एक चीज को जान के। ध्यान से सुनना, वो चीज क्या है सुनोगे? इधर 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 बाबू, ये स्टोरी मैंने कहानी है, केकर कहानी बताओ जाता नहीं समझ में आता, ठीक मानो है ताका सन। इधर 12वीं क्लास के 12 बजे वाला जो बैच है, जो अभी बाहर होगा, उन लोग के 50% बच्चे जो नहीं आते हैं कोचिंग, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो इसी बात के दुख में हैं कि एक फॉर्मूला हम बार बार लिखते हैं। वो फॉर्मूला का नाम है VD बराबर EE/m गुने टॉ एवरेज। कुछ नहीं पता है तुमको, इसको बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे तुम नहीं जानते हो ना, वैसे ही जो लड़का नहीं आया है वो नहीं जानेगा। आप बार बार ही लिखेंगे। दूसरा, यहां पे जितने फॉर्मूला हम लिखे हैं, जीवन में आपको समझ में नहीं आएगा कि है का, आया कहां से और इसका उपयोग आखिर कितना है। हर सवाल, हर फॉर्मूला आपके बिहार बोर्ड में, सुन लो ध्यान से, बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, सीबीएसई में तो आना तय है। हर सवाल, हर फॉर्मूला पे 2-2 कंसेप्ट बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ओम्स लॉ का नाम सुने हो? बिहार बोर्ड में आएगा। और इस तरह नहीं, V बराबर I R नहीं आएगा। ओम्स लॉ आएगा सिद्ध करने के लिए V/I बराबर कांस्टेंट, और हाई फॉर्मूला का प्रयोग होगा। हाँ अबे सुन लो, और हाँ
आई बराबर ई भी बाई एम एल गुने टॉ एवरेज, सॉरी ये वी डी बराबर है, हमरा तो सब याद बा। आई बराबर ई बाई एम गुने टॉ एवरेज एन ई ए, मतलब एक सेकेंड काटा था नहीं ए जान, ई स्क्वायर बा। जितना फॉर्मूला हम लिखे इस सारा फॉर्मूला आपको भी आएगा, नहीं आएगा ना, कहां से आएगा, जब पढ़ाए नहीं है तो आएगा, गधा आदमी। ही जो फॉर्मूला हम लिखे तुमको घंटा नहीं आएगा। और याद रखना कि अगर मेरा एक क्लास भी छूटा कल के बाद से तो भूल जाना कि जीवन भर ये तुमको कभी समझ में आएगा। और ये अगला बैच में पता कीजिएगा कितना लोग को नहीं पता चल रहा है कि हॉय क्या है, हॉय क्या है, हॉय क्या है। अभी तुम लोग नहीं ना बुझा रहा है, उसी तरह तुमको जीवन नहीं बुझाएगा। तो अब तुमको इसमें जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सुनाएं, स्टोरी। क्या सुनाएं, स्टोरी। एनसीईआरटी का 3 पन्ना का पूरा कहानी स्वरूप हम तुमको सुनाएंगे कल। कब सुनाएंगे, कल। सुनो ध्यान से। और तुमको सुनाने के बाद सबसे पहला फॉर्मूला हॉय देंगे। सब लोग सुनते हो, रुकना, इधर देखो तो, कौन फॉर्मूला देंगे, हाय। अब तुम्हारा टफनेस से स्टार्ट हो गया। एक तो भाई खड़ा होता हो, खड़ा हो ना तुम, तुम्हारे बगल में। हाँ 2 मिनट सुनो। सबसे पहले फॉर्मूला हाई होगा, हाई होगा, हाई होगा, हाई होगा, हाई होगा। और सुनो, आज भले मेरा बात तुम लोगों को बहुत लाइट लग रहा हो, कि तुम लोग को लग रहा हो कि अच्छा ये फॉर्मूला खाली दिखाने के लिए था, कि तुम लोग देख लिए ना अंदर से कि ये तुम लोग को क्या लग रहा है कि फॉर्मूला याद नहीं करना है। याद करोगे तो तुमको होगा कहां पे ई है, कहां पे ए है, वीडी क्या है, ई क्या है, एल क्या है। अब एल ए सब आएगा, सुन लो, है ना, ताक लो है ना। तो कल के बाद से तुम लोग सोच लेना कि आने वाला 5 दिन कम से कम, मतलब आज मंगलवार है, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर तक 4 दिन, इस 4 दिन इस 4 दिन तुम लोग को किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छोड़ना है। नहीं तो अगला 5 दिन तुम लोग मत आना, अगर एक दिन भी छोड़ा है तो। कहे कि 5वां दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कैपेसिटर में लग तो नहीं 10th स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एकदम 4 दिन रेडी रहना। कल हम कहानी बताएंगे, बैठो बाबू, कहीं एक बार सुन लो। अभी हम बोले ना कि अभी टाइम है, घबराना नहीं। हम तुमको कल बताएंगे, है ना ताको, आखिर तार में करंट चलता क्यों है। ध्यान से सुन। तो तुम कहेगा सर इलेक्ट्रॉन चलता है, तो तनी ध्यान से देखना, हम लाइट ऑफ किए, ये ऑफ हो गया, ऑन करते ही जल गया। यानी क्या इलेक्ट्रॉन इतना तेज चल रहा है कि प्रकाश के वेग से चल रहा है और फटाक ने इसको जला दे रहा है। ऑब्वियसली हम वीडियो बनाए हुए हैं, नहीं चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। तो धीरे चल रहा है तो कैसे चल रहा है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और बताएंगे, क्या हम ई कंडक्टर है कि नहीं जी, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकता। तो इसमें अभी चल रहा है कि रुका हुआ है, इसमें भी चल रहा है बहुत तेज, और तुमको करंट काहे नहीं लग रहा है। तो सवाल है ना, बाहर अंदर बाहर चल रहा है, कहीं सरफेस पे चलता है, अंदर कहां से चलेगा, वैलेंस बैंड में चलता है। तुम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो सब वैलेंस बैंड में होता है, सबके पास एनर्जी होता है, सब चल रहा है, तब तुमको करंट काहे नहीं लग रहा है। और लोहा जो है सामने पोल है, इसमें इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से चल रहा है और इतना ज्यादा मात्रा में चल रहा है कि अगर सही में करंट लगना होता है, छूते हम भस्म हो जाते। कल तुमको हम सारा कहानी बताएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट क्यों नहीं लग रहा है। अगर बैटरी से जोड़ने के बाद कैसे इलेक्ट्रॉन चलता है कि करंट लगने लगता है। थर्मल एनर्जी क्या होता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा चीज आएगा जिसका नाम है अपवाह वेग, जिसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आएगा बाबू। और हम तुमको बताएंगे ड्रिफ्ट का मतलब होता है घसीट घसीट के चलना, इलेक्ट्रॉन घसटा घसटा के चलता है, इलेक्ट्रॉन घसीटा के चलेगा, इसीलिए उसका नाम पड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। और एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन से चलता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलता है। अगर यूनिफॉर्म से चलता है तो उसके पास 2 फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
और नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो एनर्जी भी रेडिएट करेगा। अगर एक्सेलरेशन उसमें तुम लोग को दिखा दिए, कल यो दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का पर एक्सेलरेटर लग रहा है, तो यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म? लेकिन फिर भी हम तुमको बताएंगे कि यूनिफॉर्म होता है। कल का कहानी इतना तगड़ा होने वाला है, सारा चीज कॉन्ट्राडिक्टरी, जो तुम सोचते हो वो नहीं होने वाला है। कल बहुत बवाल होने वाला है। तो आज का क्लास यहीं पे करें समाप्त। अरे बोलना, जोरदार ताली बजाइए और खत्म करते हैं क्लास, है ना? तो ना